अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी कमेंट में बताइएगा कि क्या चल रहा है आजकल आप लोगों के साथ। समर वेकेशंस हैं तो बच्चे आजकल घरों में ही हैं तो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। इससे पहले जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ अपलोड शेयर किए थे उसमें मैंने आप लोगों को सास के बारे में बताया था कि आजकल की जो सासें हैं वो क्या करती हैं, किस तरह की हैं। और उसके साथ साथ मैंने लड़कियों को जो ससुराल में इज़्ज़त दी जाती है और मोस्टली ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लड़कियों को फेस करना पड़ती हैं। प्लीज़ मेरे जाकर वो वाले जो व्लॉग्स हैं उनको भी वॉच करें। और उसके साथ साथ आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, तो वीडियो को लाजमी जो है वो फुल वॉच करिएगा और इसको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके साथ साथ जो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जो पहली बार है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जी उसके साथ साथ जो प्यारे प्यारे से कॉमेंट लाजमी करिएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आप लोगों को बोला हुआ था कि मैं सबसे पहले आपको जो है वो ससुराल की हकीकत को के बारे में बताऊंगी। ससुराल में क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है लड़की को, जो है वो हस्बैंड की तरफ से, ससुराल सास की तरफ से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन सब रिश्तों से जो है वो डील कैसे करते हैं तो वो भी आप लोगों को जो है वो व्लॉग में बताऊंगी। आज का व्लॉग जो है वो ये इसी चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करूंगी कि किस तरह आप लोगों ने जो है वो ससुराल में इन तमाम रिश्तों को जो है वो डील करना है, किस तरह लेके चलना है। अगर आपको जाते साथ ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और हस्बैंड रिस्पेक्ट नहीं करते और सास भी इस तरह की जो है वो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको ससुराल में देखने के लिए, तो आप लोगों को इन सब रिश्तों को जो है वो कैसे डील करना है, तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, होता क्या है कि जब हम लोग जाते हैं ना तो अक्सर जाते वक्त हम लोग लड़कियां ये समझ लेती हैं कि शायद यहाँ पर भी जो रहने वाले लोग हैं ना वो शायद हमारे सगे हैं, कोई आपका सगा तो सबसे पहली बात और ये रियलिटी है। हाँ, ससुराल में। अच्छा, मैं आप लोग ये कह रहे होंगे कि चलो भाई शोहर तो हमारे सगे होते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड की बात एक अलग है अगर देखा जाए पहले बाकी रिश्तों को, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी आपका सगा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना जाते वक्त सबको अपना बनाने की, हम लड़कियां कोशिश करती हैं सबको अपना बनाने की, सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाने की सब कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम लोग दे रहे होते हैं ना वो हमें मिल नहीं रहा होता। हम सबको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, सबके दिलों में जगह बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हमारी इन चीज़ों का ना, हमारी मिठास का, हमारे इन रवैयों का जो है वो बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और कुछ लोग ना कहते हैं ना मुँह के जो मीठे होते हैं तो वो बड़े मुंह के मीठे होते हैं और इस तरह बड़ा मीठा मीठा बोल के ना तो हमें जो पीछे से जो छुरा घूमते हैं ना उस चीज़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कभी भी किसी को जो है वो आप ज़्यादा पर्सनल ना बनाएं, ठीक है। अपनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर ना करें, एक बात। और उसके साथ साथ जो है वो एक लिमिट में रहकर, ठीक है, ससुराल में अपनी लाइफ स्पेंड करें, एक लिमिट में रहें सबके साथ। जो है वो अपना जो आपका एक रिश्ता है, चाहे वो देवर के साथ है, भाभी हैं आप, भाभी का है, वो नंद का है, वो जिठानी है, दिवरानी है, कोई भी रिश्ता है, सास है, ससुर है, उसको एक लिमिट में रखें। जिस रिश्ते की जो एक लिमिट है उसको वहीं तक रखें, उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें। अगर वो आपका देवर है ना उसको देवर की हद तक रखें, ठीक है। उसको कभी अपना भाई ना बनाएं क्योंकि वो आपका भाई कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। और ना ही आप अपनी देवरानी को, जेठानी को अपनी बहन समझें क्योंकि वो कभी आपकी सगी नहीं बन सकती। ये एक तल्ख हकीकत है। वो ना कभी आपका अच्छा जो है वो समझेगी, ठीक है, ना आपका कभी अच्छा सोचेगी, ना आपको खुशहाल। तो मैं कहती हूँ कि जो देवरानी जेठानियाँ होती हैं ना, ये एक रिश्ता इस तरह का होता है कि एक दूसरे को खुश नहीं देख सकती। और मैं कहती हूँ कि 100 में से 90% जो है वो इस तरह की देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं। 10% होती होंगी जो बहुत अच्छी होती होंगी, जो बहनों वाला जिनमें जो है वो इस तरह का रिश्ता वगैरह होता होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कभी भी देवरानी जेठानियों में बहनों वाला सिस्टम होता है। ज़्यादा जो है ना वो जेलसी होती है,
हर देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं। मतलब अगर किसी को जो है वो अच्छा, उसका हस्बैंड अच्छा है, उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर है, करता है, उसकी बहुत केयर करता है, तो 90% ऐसी जेठानियाँ होती हैं या ऐसी देवरानियाँ होती हैं वो जो बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं। और ये मैं आपको जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सही बात है, मैंने बहुत सी ऐसी जो है वो देवरानियाँ देखी, जेठानियाँ देखी, बहुत से ऐसे घर देखे जहाँ पर इस तरह की जो है वो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कभी भी आप इन रिश्तों को जो है ना वो इस तरह अपना ज़्यादा सगा बिल्कुल मत समझें, ठीक है। इनको एक बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री में रखें, ठीक है, एक लिमिट में रखें। कभी भी जो इनके एक बाउंड्रीज़ है ना उनको उसी में ही रख कर तो इन रिश्तों को लेकर चलें। कभी भी इन बाउंड्रीज़ को आप लोगों ने क्रॉस नहीं करना। अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप लोगों ने जो है वो ससुराल में बनानी है। अगर आप लोगों को जो है वो मतलब बहुत ही आप सबके साथ अच्छा बन रही हैं, आपका इखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप कभी भी जो है वो अपने दिल की जो बात है ना वो कभी किसी से शेयर ना करें। मैं कहती हूँ कभी भी ना करें। अगर आप मीठे मीठे बन के होता है ना ये सब रिश्ते, स्पेशली नंदे बड़ा मीठा मीठा बन के आप लोगों से जो है वो बातें उगलवा लेती हैं, लेकिन होता क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त तो आपकी बड़ी फ्रेंड बनी होती हैं, बड़ी अच्छा आप दिल की सारी बातें पूछ लेते हैं, लेकिन कब एक वक्त आता है जब वो उन्हीं बातों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट वो बातें इस्तेमाल करती हैं। आखिर बहन तो वो अपने भाई की ही है ना, तो वही बातें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी। और फिर कहते हैं ना कि एक मुंह पर जो तमाचा पड़ता है ना वो फिर आपके ही मुंह पर तमाचा पड़ेगा वही बातों का। तो कभी भी जो बातें करने वाली हैं सिर्फ वही करें जो आप लोग समझती हैं ना कि ये बातें अगर मैं मतलब चाहती हूँ कि छुपाना चाहती हूँ, तो उन बातों को अपने ससुराल में किसी रिश्ते से भी कभी भी शेयर ना करें, कभी ना करें, वरना आपको जो है वो दोबारा फिर वही चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ेंगी। चाहे वो कभी भी अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करें, ठीक है, आपकी नंद है, देवरानी है, जेठानी है, किसी से आप लोगों ने अपनी दिल की बात कभी भी शेयर नहीं करनी, ठीक है। नंदे बड़ी कोशिश करती हैं कि दोस्ती कर लेती हैं और फिर बातें बुलवाने की कोशिश करती हैं, और आपको यकीन नहीं करेंगे कि फिर वही बातें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन सब रिश्तों की जो मुनाफ़क़त है ना इनसे बचना है, ठीक है। और इनसे बचने का जो तरीका है वो यही है कि आपने अपनी जो बातें हैं ना इनसे कभी शेयर नहीं करनी। ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कहती हूँ कभी भी ना हो, एक लिमिट में रहें, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बात करने वाली है वहाँ करें, वरना तो आप मैं कहती हूँ चुप ही रहें, ठीक है। अपनी बात कभी ना किसी से करें, ठीक है। जॉइंट फैमिली में आप यकीन करें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब क्या बंदा किसी से लड़े, फिर बंदा लड़ता भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग इस तरह किया करें कि इन सब को ना फिर इग्नोर कर दिया करें। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, स्पेशली फिर बच्चों से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना तो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर तुम्हारे बच्चे ने तो ये कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने तो भाई फ़लाँ कर दिया। इस तरह बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें निकलती हैं। और उसके साथ साथ फिर किचन जब आपका अगर तो सेपरेट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आपका किचन जो है वो इकट्ठा है, ठीक है, आप सभी जो हैं वो जॉइंट फैमिली में हैं, इकट्ठी खा रही हैं, पका रही हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कहती हूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। मैं आपको बता दूँ एक बात, आपको जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, बहुत सी ऐसी देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं जो आपको जो है ना वो हमेशा पंप करने की कोशिश करती हैं। मतलब एक किसी रिश्ता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि अगर सास है या नंद है, तो आपको ना उनके ख़िलाफ़ जो है वो पंप करना स्टार्ट कर देती हैं कि ये तो फ़लाँ है, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको उनके ख़िलाफ़ कर देती हैं, और लेकिन वो खुद जो है वो उनके साथ जुड़ी होती हैं। मतलब आपको उनके ख़िलाफ़ कर दिया, और वही बातें जो आप इनके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगी, और वो सास को बता देंगी या नंद को बता देंगी, तो उनके दिल में आपके लिए बगावत पैदा करेंगी। ये इस तरह की देवरानियाँ जेठानियाँ जो हैं वो करती हैं, और ये हकीकत है, मैं आपको बता रही हूँ 100% इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों ने कभी भी जो है वो अपनी बात जो है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने कभी भी इन सब रिश्तों से जो है ना वो ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश नहीं करनी, और अपनी बातों को जो है अपने दिल में ही रखें। अगर आप ज़्यादा बड़ा आपको बातें करने का शौक़ भी है ना,
तो आप ससुराल में किसी से ना करें, ठीक है। अपनी बहन से कर लें, अपनी सिस्टर से कर लें, लेकिन ससुराल में किसी से नहीं करनी, ठीक है। और कोशिश करें कि कम से कम जितनी कन्वर्सेशन आप उनसे कम रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए जो है वो अच्छा है, ठीक है। अगर आपको वो इस तरह आपको फ़ील हो रहा है ना कि मतलब वो तो बड़ा जेलिस हो रही है या मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की बातें वो सबको बता रही है, तो मैं कहती हूँ आप इससे कन्वर्सेशन करना बिल्कुल ही बंद कर दें, ना करें, बात ही ना करें, छोड़ दें उसको, उसके हाल पर छोड़ दें। जब शादी करके जा रही है ना, तो मतलब आप ये याद रखें कि जो मेरा मायका है, जो मेरे मायके में मेरे सगे हैं ना, वो मेरे मायके में ही सगे हैं। ससुराल में अगर आप समझोगे ना कि सब लोग शायद मेरे बड़े सगे बनेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी जो है वो आप लोग इन सब रिश्तों को जो है ना अपना कभी ना बनाएं। बात करने से पहले हमेशा पहले जो है वो आप लोग तोलो फिर बोलो, दिल की बात को कभी ना खोलो, ठीक है। हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा। और उसके साथ साथ जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग आप पर ज़्यादा जुल्म करते हैं ना, मैं कहती हूँ उनको जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो है वो मिठास या मीठी ज़ुबान उनको समझ नहीं आती, फिर उनको ईंट का जवाब पत्थर से दें तो ही वो चुप करते हैं, ऐसे वो चुप नहीं करते। क्योंकि जितना आप चुप रहकर उनकी बातें सुनेंगे ना, उतना ही लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और आपके ऊपर चढ़ाई कर जाएंगे। स्पेशली जो देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं ना, तो कभी भी आप लोगों ने इतना चुप नहीं रह जाना कि अगला बंदा आप पर चढ़ाई कर जाए, ठीक है। और बात बात पर आप पर अपना रोब जमाना शुरू कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। कभी भी अपने आप को जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनने देना। जब तक आप इनको दो चार सुनाएंगे नहीं ना, बैठने वाले उनमें से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इतने शरीफ नहीं बन जाना कि हर कोई भाई आपकी शराफत का फ़ायदा उठाए। आपने अपनी शराफत का मजाक नहीं बनने देना, ठीक है। अपना मजाक जो है ना कभी भी ना आप बनने दें। अपनी रिस्पेक्ट, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, उसको कभी भी दाव पर ना लगाएं। कभी भी किसी को आप पर उंगली उठाने का मौका ही ना दें, कभी ना दें। मैं तो मतलब आप लोगों को जो है वो इतना इंसान को होना चाहिए कि कोई आपको बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप अपने ससुराल में अच्छी से लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं ना, तो आप मेरी इस नसीहत को जो है ना वो मतलब फ़ॉलो कर लें। मैं कहती हूँ अपने पल्लू से बांध लें कि ये वो काम की नसीहतें मैंने आपको बताई हैं कि जो आपको सारी ज़िंदगी ससुराल में काम आने वाली हैं। हम लोग अक्सर लड़कियां जो होती हैं यंग जनरेशन वाली, तो हम लोग जाते साथ बड़ी मिस्टेक करती हैं, फिर बड़ा सबको अपना बना लेती हैं, दिल की बातें करती हैं, फिर सारी ज़िंदगी हमको वो चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं। हम सोच भी नहीं सकती जितनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए आगे खड़ी होती हैं, और हम खुद उन प्रॉब्लम्स को खड़ा करते हैं अपने लिए। सो कभी भी ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। जो मैंने आपको नसीहतें की, आप अगर उन पर अमल करेंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी ससुराल में जो है ना वो बहुत ही अच्छी जगह भी बना लेंगी और अपने जो ससुराल में है ना बहुत अच्छी लाइफ भी स्पेंड करेंगी। सो इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे भी मज़ीद जो है वो मोटिवेशनल व्लॉग्स ज़रूर मिलेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों के लिए और भी मोटिवेशनल व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। आई होप सो कि आपको जो है वो आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी जो है वो भला हो सके। तो मिलती हूँ आपने नेक्स्ट किसी अच्छे से प्यारे से और मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।